गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हमने पिछले बार कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं अब एक्सरसाइज 14.1 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक। द नंबर ऑफ मीडियंस इन ए फिलिंग द ब्लैंक इज 3। किसके अंदर नंबर ऑफ मीडियंस 3 होती है? एक ट्राइंगल के अंदर ही नंबर ऑफ मीडियंस 3 होती है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ट्राइंगल फिल कर सकते हो। द नंबर ऑफ मीडियन इन अ ट्राइंगल इज अ 3। ठीक है, द फिलिंग द ब्लैंक angle of triangle equal to the sum of interior opposite angles of a triangle। किसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है? कौन होता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी थी हमने, उसमें पढ़ा था कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सटीरियर फिल कर सकते हैं। सेंट्रोइड ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल, कि जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल होता है। यहाँ पे अगर ऑर्थो सेंटर होता तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों हो सकते थे, लेकिन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है? ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था। द एल्टीट्यूड इन अ ट्राइंगल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ, एल्टीट्यूड कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है एट द अपोजिट साइड। ये देखा था, क्योंकि एक अपोजिट वर्टेक्स से, मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कोई हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द एल्टीट्यूड इन अ ट्राइंगल्स फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द अपोजिट साइड। कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है अपोजिट साइड पर। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज, कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी थी, उसमें देखा था कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट है आपके ड्रॉ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, मेक देयर मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स। हमने ये पिछले वीडियोस में ये क्वेश्चन देख लिया था, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे आज ही कॉल करके पूछ लेना। ओके, देन उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में सेम टू सेम उन्हीं से पढ़ा है कि सेंट्रोइड कहाँ बन रहा है, एल्टीट्यूड कहाँ बन रहा है, एक्यूट एंगल में, ट्राइंगल में। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर्स कहाँ बन रहे हैं, और मतलब मीडियंस और एल्टीट्यूड कैसे डिफरेंट तरीके से उनके बनाने हैं। फिर अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन एंगल्स फॉर द गिवन ट्राइंगल। इसमें अननोन एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको? देखो यहाँ पे बी सी डी आपको एक ट्राइंगल गिवन है यहाँ पे, जिसमें एंगल बी का मेजरमेंट आपको गिवन है, एंगल सी का मेजरमेंट आपको गिवन है। और हम एक जानते हैं कि ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो एंगल 40 प्लस एंगल मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। सो बी का मेजरमेंट 40 और 50 90 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। एक बार मैं आपको लिख के बता देती हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बी का मेजरमेंट है 40 डिग्री, सी का मेजरमेंट है 50 डिग्री, प्लस डी का मेजरमेंट तो आपको फाइंड करना है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 50 90 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो डी का मेजरमेंट है, अननोन मेजरमेंट है, वो आप फाइंड कर सकते हो। मैं वेट कर रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट है पार्ट बी। इसके अंदर आपको यहाँ पे गिवन है दोनों बी और सी एंगल आपको फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज और गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। और अगर ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है तो हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ए बी के अपोजिट सी और ए सी के अपोजिट एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे। तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। सो इफ साइड ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे करोगे इसको? फिर आपको यहाँ पे है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय ट्राइंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास b इक्वल टू सी है, एंगल a प्लस एंगल b, b इक्वल टू सी है तो b की जगह भी c की जगह भी b लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो और एंगल a का मेजरमेंट हमारे पास 50 डिग्री प्लस b एंगल b प्लस एंगल b कितना होगा, 2 एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 50 इधर पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव में, तो 2 एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। तो एंगल b इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 2 और दैट इज 65 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, एंगल b इक्वल टू एंगल c है और दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो जो दोनों हमको फाइंड करने थे वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सी पार्ट है आपके पास यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आपको एंगल PRS फाइंड करना है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि इंटीरियर एंगल आपको यहाँ पे गिवन है अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो 50 प्लस 60 दैट इज 110, तो PRS का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 110 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3:2 एंड देयर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज 150। तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो है 3:2। ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है 150 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हम इसका नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D। ठीक है। तो आपको एंगल A और B का मेजरमेंट फाइंड करना है यहाँ पे, जिसका रेशियो है 3:2। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर रेशियो गिवन है तो आप किसके कैसे लिख सकते हो, उसको उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, तो 3x एंड 2x आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स कितने हो गए, 3x एंड 2x। अच्छा, अगर ये इंटीरियर एंगल है तो मैं लिख सकती हूं बाय द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, क्योंकि कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 150, तो 5x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, तो ये क्या जाएगा, हमारे x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अच्छा, एक में एंगल का मेजरमेंट है 3x और एक का है 2x, तो अगर एंगल A का मेजरमेंट निकालना है मुझे तो कैसे निकालूंगी, एंगल A है 3x इक्वल टू, तो 3 इंटू 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री, और एंगल B का मेजरमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो 2x है तो 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। तो दोनों इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे हमारे ट्रायंगल के, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, थैंक यू क्लास। आपको आज 14.1 अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट करनी है।